पिक करते हैं। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे आप? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है डालमिया भारत। ट्रेड क्या है 1815 में 1815 पर, और स्टॉप होगा करीब 1805, 10 रुपए का है। अपसाइड टारगेट 1850 के नजर आता है। ये आज कल में होने चाहिए। डालमिया भारत अगर आज नहीं होगा तो बीटीएससी के तौर पे भी ले आ सकते हैं। डालमिया भारत दालमिया भारत बीटीएसटी के तौर पर भी लिया जा सकता है। ये फिलहाल गाबा साहब की राय है। बाय साइड का ये ट्रेड 0.5% ऊपर, लेकिन आगे और मोमेंटम देखने को मिलेगा। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक करेंगे इस दोपहर? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, एलएनटी में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि लार्सन के अगर आप पैटर्न देखिए तो हम काफी समय से यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने 3630 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 3619 यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है, और 3700 रुपए 3700 के टारगेट सेट करने हैं एलएनटी में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 3650 का कॉल ऑप्शन जो 99 रुपीज 100 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे 89 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और इस ऑप्शन में 125 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, एलएनटी, और ये कॉल भी आपके पास है 3650 पे। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, देखिए मेरी नजर आईटी पे है। एक लार्सन एंड टुब्रो पे थी, और दालमिया भारत तो बस जो अच्छे लग रहे थे वो कवर हो गए। तो अभी मैं देख रहा था कि अभी दूसरा क्या, तो एक काउंटर अच्छा लग रहा है, दैट इज हिंडाल्को। मोमेंटम में है, 710 चल रहा है। मैं कैश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 710 चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 704 का, और एक मोमेंटम प्ले होगा 718 720 तक का मूव मिलना चाहिए। तो हिंडाल्को लुक्स गुड टू मी। में एक अच्छा खासा मौका आपको मिल रहा है। ये फिलहाल आपके लिए राय साफ बनी है। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मैम गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी में एक हम ऑर्डरली पुल बैक देख रहे थे। करंट प्राइस 328 का है। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज के वॉल्यूम्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। तो ओएनजीसी इज अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 323 एंड टारगेट ऑफ 338। फिलहाल आपके लिए ओएनजीसी, और ओएनजीसी सुबह से ही अच्छी खासी हरकत में है। जो नई गैस फील्ड इनकी ऑपरेशनल हुई है, और गैस ऑयल फील्ड ऑपरेशनल हुई है, ऑयल के साथ गैस भी निकलेगा, तो वहां पर एक मोमेंटम बनता हुआ। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड आईटी से रहेगा नौकरी पे। नौकरी मुझे लगता है कि इस 7500 जोन्स पे एक अच्छा सपोर्ट बेस है। इसी पे यहाँ इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो एक दो दिन में मुझे लगता है ये टूवर्ड 7700 से 7800 मिलना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा अपसाइड है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस 7450 का रखिए, बिकॉज थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है स्टॉक में, तो डिप मिल जाता है, तो कहीं वो स्टॉप लॉस आपको एग्जैक्ट हिट ना हो जाए। तो 7450 के अराउंड एक स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि एक दो दिन में ये आपको यहाँ से 200-300 पॉइंट का अपसाइड दिखाना चाहिए। ओके, इन्फो एज आज सुबह से इस पैनल की जो बाइंग रिकमेंडेशन है उसमें कई बार अपीयर हो चुका है इन्फो एज। अब एक काम करते हैं, चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज जिस धुन पे हम स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी आई थिंक थीम है मेटल्स, आईटी, एंड जो बात अब कही जा रही है कि ठीक है सितंबर में अब एक रेट कट, उसके बाद फर्दर कट्स इन दिसंबर। आपका टेक इसी थीम के अंतर्गत आप भी क्या स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं क्या इस वक्त, और आपकी आज की कॉल? जी, ब्रॉडली मेरे हिसाब से अगर रेट कट चालू हो जाते हैं, जो अब की बार शायद फाइनली हो जाएंगे, जिस स्पीड में होते हैं उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इमर्जिंग मार्केट फ्लोज पे। तो मुझे लगता है वो एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। डोमेस्टिक बाइंग एनीवेज काफी स्ट्रांग रही है, और इसके अलावा जैसे जैसे एफआईआई का रोल रिवर्स होता है, ज्यादातर जो शॉर्ट टर्म फंड्स है वो भी अग्रेसिवली बाइंग पे शिफ्ट होते हैं। तो मुझे लगता है काफी बड़ी तेजी के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम प्रिपेयर कर लें। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर मोस्ट प्रोबेबली काफी पॉजिटिव रहना चाहिए बेस्ड ऑन दैट थीम। आईटी में मेरे हिसाब से मेजर पार्ट ऑफ जो फर्स्ट रिवर्सल था वो प्ले आउट कर चुका है, जहां ये रिसेशन का डर लगभग खत्म हो गया है। अब इसके बियॉन्ड मुझे लगता है यहाँ एक आधी क्वार्टर में ग्रेजुअली जैसे जैसे ग्रोथ के नंबर्स रिवाइज होते हैं अपवर्ड्स, वहां पे थोड़ी और री रेटिंग आ सकती है। बट टिपिकल बुल मार्केट है, तो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज बहुत जल्दी प्राइस इन हो जाती है।
तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अक्रॉस द बोर्ड आईटी में तो नहीं, सेलेक्ट स्टॉक्स में ऑब्वियसली आपको पोजीशनिंग करके पैसा बनेगा। अक्रॉस द बोर्ड शायद आप पैसा ना बने, कॉन्ट्रा व्यू लेने का टाइम चला गया है। अक्रॉस द बोर्ड जो थीम मैं देख रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी बढ़िया प्लेस लग रहे हैं। मुझे लगता है वो पॉकेट है जिसने परफॉर्म नहीं किया है, और इंटरनेशनल बाइंग वहाँ पे सपोर्टिव होनी चाहिए। प्लस डोमेस्टिक लेवल पे भी मुझे लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादातर काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा स्कोप है री-रेट होके लगभग आधे से ज़्यादा स्टॉक्स के डबल होने का। तो मुझे लगता है ये 2 थीम्स में काफ़ी फोकस कर रहा हूँ मैं। और जहाँ तक स्टॉक पिक का सवाल है, आज का मेरा कॉल है पिरामल एंटरप्राइजेस। कंपनी लीडिंग एनबीएफसी है। रिसेंटली वो अपनी हाउसिंग फाइनेंस लाइसेंस को दूसरे मल्टीपर्पज लाइसेंस में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट कुछ लोन जो रेगुलरिटीज है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे वो शिफ्ट होता है उसके बाद नंबर्स में लगातार इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और वैसे भी कंपनी अगले 2-3 साल काफी अग्रेसिव ग्रोथ की बात कर रही है, लगभग 65-70 हजार करोड़ से 1.25 लाख करोड़ तक लोन बुक को ले जाने की बात कर रहे हैं, और उसका फायदा आपको नंबर्स में बिल्कुल दिखना चाहिए। और अभी बहुत सबड्यूड वैल्यूएशंस पे है, लगभग 1182 रुपए की बुक वैल्यू पे, 1 टाइम प्राइस टू बुक के भी नीचे चल रहा है। और जो रिटर्न रेशियोज वगैरह की गाइडेंस कंपनी दे रही है वो भी काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में भी अगले साल लगभग 25% के आसपास की ग्रोथ की बात कंपनी कर रही है। और पोस्ट मर्जर डीमर्जर जो वो कर रहे हैं उसके बाद भी मुझे लगता है सितंबर 25 तक मैक्सिमम उनको रिलिस्ट कर देना होगा कंबाइंड एंटिटी को। तो मुझे लगता है एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्रोफाइल हो जाएगा, ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहेंगी। लगभग 200 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनकी लाइफ अभी भी 2 साल से कम है। तो जहाँ पे वो मैच्योर होती हैं 2 साल के ऊपर, तो वहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि मंथली जो डिसबर्सल्स हैं वो 2 करोड़ के आस 3 साढ़े 3 करोड़ से बढ़ के लगभग 6 सवा 6 करोड़ तक चले जाए। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जो पॉजिटिव रहने चाहिए पिरामल के लिए, और हमारा ये मानना है कि लगातार ये इंप्रूवमेंट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेगुलरली दिखती रहनी चाहिए। एनपीएस वगैरह अब कंट्रोल में है, 2.8 के आसपास का जीएनपीए है, 1% से नीचे का नेट एनपीए है। तो मुझे लगता है अब ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिहाइंड अस हैं, और बड़ा कस्टमर बेस भी आ गया था दीवान का एक्विजिशन के बाद। तो अब यहाँ से लगातार इंप्रूवमेंट रहनी चाहिए, अगले साल भी 25% के आसपास ग्रोथ रहनी चाहिए। 100-150 रुपए बुक वैल्यू अक्रेशन होना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए साल 1.5 साल में। और प्राइस टू बुक में मुझे लगता है ग्रेजुअली 1.5-1.6 तो आसानी से हो जाना चाहिए। तो उसी की वजह से लगभग यहाँ से 50% एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए। तो इनिशियल टारगेट्स 1800 के आसपास के, बट मेरा मानना है कि उसके भी काफी ऊपर ये री रेटिंग चल सकती है। तो एक काफी डिसेंट बेट है 1 टाइम प्राइस टू बुक पे पिरामल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।